काबिल एहतराम हज़रात सादात इज़्ज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम, हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना असलम रज़ा साहब क़िबला, मौलाना हाफिज़ सलमान साहब, दीगर उलमाए किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फारूक़ आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुखरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम और आप हस्बे मामूल साबरी मस्जिद में बाइसे तख्लीक़े कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद के मौके पर आपकी बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। मौलाए करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौलाए करीम अपने हबीब के फैज़ान से मालामाल फरमाए और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अपने आका की शान बयान करते हुए अर्ज़ करते हैं, हिर्ज़े जान ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए। हिर्ज़ कहते हैं तावीज़ को, इसको कहते हैं हिर्ज़े जान ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। फरमाते हैं अगर जहन्नम से बचना है और कल क़यामत के दिन हुजूर की शफ़ाअत का हकदार होना है तो दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के तज़किरे को अपना तावीज़ बना लीजिए। यहाँ अकीदा होगा कि हुजूर काम आते हैं तब ना कल काम आएंगे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। फिर फरमाते हैं गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, मिसले फारस ज़लज़ले हो नज्द में, ज़िक्रे आयाते विलादत कीजिए। सवाल ये होता है कि मिलाद का सबूत कहाँ है, कहाँ है?
आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र आयात विलादत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ नबियों के मिलाद का जिक्र ही नहीं किया है, पूरा तरीका बताया है। हम हुजूर की मिलाद पर क्या करते हैं? हुजूर का तज़किरा करते हैं, पैदाइश के वक्त की खूबियां बयान करते हैं, उनके औसाफ हमीदा और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया है उसका तज़किरा करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, और आखिर में सलाम पढ़ते हैं। यही जो तरीका है वो बरेलवियों का कोई नया तरीका नहीं है। अल्लाह ने अपने नबियों का तज़किरा कुरान में फरमाया। अब जरा सूरह मरियम उठाएं। या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का व काना तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। अल्लाह ताला यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाता है, उनकी खूबियां, किताब को मजबूती से थामना, और यहया माँ बाप के फरमा बरदार हैं, सख्त मिजाज नहीं है। और फिर पूरी खूबियां बयान करने के बाद अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, सलाम हो यहया पर जिस दिन वो पैदा हुआ। तो यही तो मिलाद है ना, जोर से बोलो। सलाम कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु, जिस दिन विसाल हो, व यौमा युबअसु हय्या, और जिस दिन कल कयामत के दिन उठेंगे उस दिन भी यहया पर सलाम। उसी के दूसरे पेज पर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उसमें भी इसी तरीके से सलाम का तज़किरा है। और 23वें पारे में अल्लाह फरमाता है सलामुन अलल मुरसलीन, एक दो रसूलों पे नहीं सारे रसूलों पर सलाम। अच्छा, यहाँ खड़े होकर सलाम पढ़ने में तकलीफ होती है, जबकि अल्लाह ताला नमाज में, किस में? जोर से बोलो। ऐन नमाज में नबियों रसूलों पर सलाम भिजवा रहा है, और जिनको बाद नमाज तकलीफ होती है सलाम पढ़ने में, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से हालत नमाज में भी नबियों रसूलों पे सलाम भिजवा रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? कुरान की आयत सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रसूलों पर सलाम, सारे रसूलों पर सलाम। ये जो अल्लाह ने फरमाया, अब ये आयत हालत नमाज में पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? जोर से बोलो। ठीक है, तो जब ऐन हालत नमाज में जो अल्लाह की इबादत है उसमें रसूलों को सलाम भेजना इबादत। वो सलाम अलल मुरसलीन, वाव से लेकर के नून तक एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी। बोलो है? एक एक हर्फ पर क्या है? 10-10 नेकी। ऐन हालत नमाज में क्या है? वो सलाम अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पे सलाम। तो जब ऐन हालत नमाज में सलाम पढ़ना बिदअत नहीं है, तो नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ना ये बिदअत नहीं है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसीलिए आला हज़रत के खलीफा हुज़ूर जमीलुर रहमान फरमाते हैं, मैं हूँ वो सुन्नी, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मिस्ले फानस सलसले हो नजद में जिक्र आयात विलादत कीजिए। आओ शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से अजमत वाला रसूल तशरीफ ले आया है। जोर से बोलो। ये रसूलुन में जो तनवीन है ना, दो पेश है। तनवीन ताज़ीम के लिए भी आती है, अजमत बयान करने के लिए भी आती है। तो कहा कि तुम्हारे पास तुम ही में से जो रसूल आया
मगर तुम्हारे जैसा नहीं है। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक आज़ा सेम है। आज़ा क्या है? मगर इन्हें बाजारों में याकुलु ताम वयमशी फिल अस्वाक, बाजारों में चलते फिरते और खाना खाते हुए देख करके अपने जैसा तसव्वुर मत करना। तो वो रसूल कैसी अजमत के साथ आए, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुकम्मल तौर से अल्लाह ताला ने हर अज़्म को कैसे बरकत वाला बनाया है। इमाम नसफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु ताला रास मुहम्मदिन मिनल बरकत। एक एक जुमले पर आपको कहना है सुभान अल्लाह। खलक़ल्लाहु ताला रास मुहम्मदिन मिनल बरकत व ऐनैहि मिनल हया व उज़ुनैहि मिनल गैरति व लिसानहु मिनल ज़िक्र व शफ़तैहि मिनत तस्बीह व वजहहु मिनल रिज़ा व सदरहु मिनल अखलाक व क़ल्बहु मिनर रहमा व कफ़्फ़हु मिनल करम व शअरहु मिन नबातिल जन्नह व रिक़हु मिन असलिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को बरकत से पैदा फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। व ऐनैहि मिनल हया, और अल्लाह ने अपने हबीब की आंख मुबारक को शर्म व हया से पैदा फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं, नीची नजरों की शर्म व हया पे दुरूद, ऊंची बीवी की रिफात पे लाखों सलाम। फरमाया वउज़ुनैहि मिनल गैरत, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब के कान मुबारक को गैरत से पैदा फरमाया। जब गैरत होती है ना, यार तुझे गैरत भी नहीं आई कि मेरी बात सुनता हूं, समझ रहे हैं? अल्लाह ने अपने हबीब के कान मुबारक को गैरत से पैदा फरमाया। सवाल ही नहीं हो सकता कि उम्मती पुकारे वो नबी न सुने। आला हज़रत फरमाते दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उम्मती पुकारे तो सही। आला हज़रत फरमाते फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हुजूर को तो ऐसी खबर है, ऐसी खबर है, साल का 1 लाख दिरहम हजरत अमीर माविया की जानिब से हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में पेश होता था। एक साल थोड़ी ताखीर हो गई, लेट हो गया वजीफा आने में। इमाम हसन ने दवात मंगाई, कलम मंगाया, कहा लिखें, हो सकता है हुकूमत के काम में हजरत अमीर माविया भूल गए हों। फिर कुछ सोच करके सो गए, नहीं लिखा। आक़ा करीम ख्वाब में तशरीफ लाए, जोर से बोलो। फरमाया साहबजादे क्या मामला है? परेशान नजर आ रहे। या रसूलल्लाह, नाना जान हर साल जो है 1 लाख दिरहम आता है, थोड़ी ताखीर हो गई है। कहा तुमने तो दवात भी मंगा ली थी, कि खत लिखें, याद दिलाएं अमीर माविया को। कहा का मत करो ऐसा, ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा ग़ज़ी फ़ी क़ल्बी रजाका वक़्त रजाई मन सिवाका हत्ता ला अर्जू अहदन गैरक। अल्लाहुम्मा मा ज़अफ़त अन्हु क़ुव्वती व क़सुर अन्हु अमली व लम तंतही इलैहि रग़बती व लम तबलुग़हु मसअलती व लम अजिर अला लिसानी मिम्मा आतैत मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व ख़ुस्सनी या रब्बल आलमीन। का ये दुआ पढ़ो। हसन, इमाम हसन उठे, इस दुआ को पढ़ते रहे। अभी 8 दिन नहीं हुए थे कि हजरत अमीर माविया की तरफ से 1 लाख नहीं 1.5 लाख दिरहम हजरत इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में पेश हुआ। 1.5 लाख दिरहम तो आ गया, मगर हुजूर फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाते साहबजादे क्या है, खैरियत है? कहा या रसूलल्लाह, उस दुआ की बरकत से 1 लाख नहीं 1.5 लाख आया। कहा जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह की तरफ से ऐसे ही जो है करम की बारिश उस पे होती है। अब यहाँ सवाल ये है, जब नहीं आया था इमाम हसन परेशान थे, तो भी हुजूर ख्वाब में आए, जब आ गया तो भी ख्वाब में आए।
पता चला हुजूर पहले भी बेखबर नहीं थे और जब बाद में आ गया पैसा तब भी बेखबर नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां गुज़रा करे पिसर पे और पिदर को खबर ना हो, हो ही नहीं सकता है भाई। पिसर हजरत इमाम हसन है ना, जोर से बोलो, पिदर मुस्तफा है, पिसर कहते हैं बेटे को, कहते हैं बेटे पर गुजरे वो बाप को खबर ना हो। तो फिर जब इस वाक़े से मालूम यह हुआ कि हुजूर जब हर हाल खबरदार हैं तो उम्मती पुकार तो सही मुस्तफा को। आप कहेंगे हमने तो बहुत मर्तबा पुकारा, हमने तो बहुत मर्तबा पुकारा, मगर पुकारना फर्क है। आला हज़रत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, जोर से बोलो। सूरत में एक साहब ने मुझसे सवाल किया, बैठे थे, कहने लगे ये हाले ज़ार कैसे होता है, उसके लिए कोई वजीफा? मैं कहा दरिया किनारे जाते हो अपने, मैं तुमको धक्का दे दूं, तवज्जो है, या कोई मुझे ही धक्का दे दे, जिंदगी में कभी मैं तेरा नहीं, मगर उस वक्त आदमी कुछ भी हाथ पे मारेगा कि नहीं मारेगा, सही है। उस वक्त जान के बचाव के लिए जो वो कैफियत पैदा होती है उसी कैफियत का नाम हाले ज़ार है। ये कैफियत पैदा करके पुकारो तो सही कि हाँ अब इस दुनिया में मुस्तफा के सिवा कोई हमारा मददगार नहीं है। सारी चीजों को छोड़ दें, जितने वसाइल हैं, जितने हमारे ख्यालात हैं, जिन पर भरोसा है, उन सबको छोड़कर भरोसा मुस्तफा के दर पर लगा दें। कसम खुदा की हो ही नहीं सकता है कि हुजूर की मदद ना आए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। आला हज़रत फरमाते वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह कह रहे हैं कसम खुदा की, कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, तो जबान से जब तक पुकारते हैं तो हम समझते हैं और इसी वजह से लोग जबान से पुकारते हैं और फिर उस पर जज्म कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं नहीं मदद नहीं कर सकते। मगर कभी दिल से पुकार करके तो देखो, कभी दिल से कांटेक्ट करके तो देखो, हो ही नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हुज़ूर ने एक दिन फरमाया सहाबा से इन्नी अरा मा ला तराउन, बुखारी शरीफ में है, व अस्मअु मा ला तस्मअून, मैं जो देखता हूं ना वो तुम नहीं देखते, और मैं जो सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। फरमाया आका ने मैं तुम ये समझते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ, मेरा मुंह नमाज में किबले की तरफ है। नमाज के बाद फरमाया मगर सुन लो मैं तुम्हारे रुकू और सुजूद को तो जानता हूं, मगर मैं तुम्हारे जो है खुशू को, तुम्हारा नमाज में ध्यान है कि नहीं है उसे भी जानता हूं। अल्लाह अकबर। ये है हुजूर की एक एक अज़्म का कमाल। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वलिसानहु मिन ज़िक्र, हुजूर की ज़बान को जिक्र से भर दिया। पूरी कायनात में मैंने बताया इससे पहले सबसे ज्यादा अगर अल्लाह का जिक्र किसी ने किया है तो मुस्तफा जान रहमत ने किया है। इसी जिक्र खुदा की बरकत से हुजूर हो गए अहमद। बुलंद आवाज से कह दो भाई नूरे मुस्तफा कब पैदा हुआ है? नूरे मुस्तफा कब पैदा हुआ है? सारी चीजों से पहले ना। इन्नल्लाह ताला खलका नूरा नबी का क़ब्ल कुल्ली शै, अल्लाह ने ऐ जाबिर तेरे नबी के नूर को सारी चीजों से पहले पैदा फरमाया और सारी चीजों को हुजूर के नूर से पैदा फरमाया। तो हुजूर सबसे पहले पैदा हुए, तब से आलम अनवार में जो अल्लाह का जिक्र करते थे उसी जिक्र की बरकत से आसमानों में हुजूर का नाम क्या हुआ? दुनिया में आने से पहले नाम क्या हुआ? बोलो। अहमद का मीनिंग क्या है? सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला, सबसे ज्यादा रब
रब की तारीफ करने वाला अहमद। और अल्लाह ने क्या फरमाया, जो मेरा जिक्र करेगा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हजारों साल बल्कि लाखों साल ये हुजूर के गुजरे अल्लाह के जिक्र में बुलंद आवाज से। अब वो था फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, तो अब हुजूर ने उस पे अमल किया। अब हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार का नाम हुआ मोहम्मद। मोहम्मद किसे कहते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। हुजूर आसमानों में थे अहमद, अल्लाह का जिक्र करने वाले, और यहाँ हुजूर को रुतबा क्या मिला, वो अज़कुरकुम का जो सिला मिला, जो मुझे याद करेगा। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें याद करूंगा। अब लाखों साल अल्लाह ताला को याद किया हुजूर ने, तो अब जो दुनिया में अजान में भी, नमाज में भी, कायदे में भी, चप्पे चप्पे पे, सेकंड सेकंड पे जो अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, ये उसी जो है जिक्र खुदा की बरकत है। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हो ही नहीं सकता है कि बगैर जिक्र मुस्तफा के जिक्र खुदा काबिल कबूल हो। जोर से बोलो और जोर से। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो जिक्र पसंद है वो अपने हबीब की जबान से। बिला तमसील बात कर रहा हूं, उसमें फिर मत कीजिएगा। आदमी के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, मगर मानने वालों में सबसे ज्यादा आदमी अगर उसकी जबान से अपनी तारीफ सुने जिसको वो खुद चाहता, तवज्जो है भाई, मानने वाले बहुत सब तारीफ कर रहे हैं, मगर जिसे वो खुद चाहता है अगर वो तारीफ कर ले तो हजारों लाखों करोड़ों मखलूक ने रब की हम्द और सना की, मगर जो मुस्तफा ने की और अल्लाह को जो वो रब की हम्द और सना पसंद आई है, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जिक्र को, बल्कि अपने जिक्र को हबीब के जिक्र के साथ और हबीब के जिक्र को अपने जिक्र के साथ ऐसा मिला दिया है। हसन बिन साबित कहते हैं ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मी इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु। अल्लाह ताला ने अपने नबी के जिक्र को, नाम को अपने नाम के साथ ऐसा मिलाया है कि अजान में भी जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो फौरन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। व शफ़तही मिन तस्बीह, अल्लाह ने अपने हबीब के होंठ को तस्बीह से भर दिया है। व वजहहु मिन रिज़ा, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब के चेहरे मुबारक को रज़ा से, रिज़ा से, खुशी से पैदा फरमाया है। इसीलिए दुनिया में भी और कल आखिरत में भी, दुनिया में भी जब महबूब की रज़ा थी कि काबा किबला बने, जोर से बोलो, ववजहहु मिनर रिज़ा, तो अब अल्लाह फरमाता क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। महबूब, हम बार बार आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठा हुआ देख रहे हैं, अनकरीब आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी रज़ा है, जिसमें आपकी खुशी है। अब ऐन हालत नमाज में 2 रकात हुई है, तो जिब्रील अमीन आकर के कहते हैं फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ महबूब अल्लाह का हुक्म है अभी इसी वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ से रुख फेर करके काबे की तरफ अपना चेहरा कर लो। ऐन हालत नमाज में 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ और 2 रकात ऐन हालत नमाज में
जोहर से पहले की, तो नमाज के बाद तो हुक्म देता, नमाज तो पूरी करने देता। मशीयत ने जवाब दिया, अब इबादत नमाज बाद में पूरी होगी, रब की जो है महबूब की मर्जी पहले पूरी होगी। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दुआ लो, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वसदरहू मिनल अखलाक, और अल्लाह ने अपने हबीब के सीने मुबारक को अखलाक से पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक को हस्नो अदा की कसम। और कहा वक़ल्बहु मिनर रहमा, और अल्लाह ने अपने महबूब के दिल मुबारक को रहमत से पैदा फरमाया है। बुलंद आवाज से हुजूर की रहमत ही है जो कुफारे मक्का यकबारगी सब जो है खत्म नहीं हो गए। तवज्जो है, हुजूर की रहमत ही है जो आज गुस्ताखाने मुस्तफा चलते फिरते हैं। ये और बात है कि कुफार को, दुश्मनों को रहमत से हिस्सा दुनिया में मिलेगा और मानने वालों को रहमत से हिस्सा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंता फीहिम, महबूब अल्लाह की ये शान नहीं है कि इन्हें अजाब दे, जैसा कि कौम नूह को सैलाब भेज करके एक बार की जो है खत्म कर दिया गया, 25 लाख कौम नूह खत्म हो गए। ए महबूब अल्लाह की शान नहीं है कि जिस तरीके से कौम समूद को, कौम आद को और जो है फिरौनियों को डुबो दिया गया, उन्हें जो है खत्म कर दिया गया, ऐसे ही महबूब अंत फीहिम, अल्लाह इन जो है कुफारे मक्का जो ये कह रहे हैं अगर सच्चे हैं तो आसमान से पत्थर की बारिश क्यों नहीं आ रही है? ए महबूब अल्लाह बारिश बरसा सकता है पत्थर की, मगर अंत फीहिम, जोर से बोलो, अब इनमें नूह नहीं है, अब इनमें मूसा नहीं है, महबूब अभी अब इसमें सरापा रहमतुल लिल आलमीन है, सरापा रहमतुल लिल आलमीन है। आप मौजूद हैं, इस वजह से अल्लाह की ये शान नहीं कि आपके होते हुए इन्हें ऐसा अजाब दे कि पूरी कौम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं, आपकी रहमत का हिस्सा इन्हें यहाँ मिलेगा कि हाँ हाँ इन्हें ऐसा अजाब नहीं दिया जाएगा जो अक्लों को दिया गया है। यहाँ कुफार को रहमत से हिस्सा मिलेगा और मानने वाले को यहाँ भी वहाँ भी। आला हज़रत फरमाते अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। जोर से बोलो, कह दो आला हज़रत का हर शेर कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है। फरमाया अंता फीहिम ने वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंता फीहिम, अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब दे महबूब इसलिए कि आप उनमें हैं। इसी को आला हज़रत ने फरमाया अंता फीहिम ने अदू को, दुश्मन को भी लिया दामन में, यानी दामन रहमत में। ऐसे जावेद मुबारक तुझे शहदाई दोस्त, ऐ जो है दोस्त, जब दुश्मन भी मुस्तफा के रहमत के दामन में आ गया है तो तू तो हुजूर का मानने वाला है, तू तो मिलाद मनाने वाला है, तू तो कलमा पढ़ने वाला है, तू तो जो है या रसूल अल्लाह पुकारने वाला है। जब दुश्मन भी रहमत के दामन में आ सकता है तो जब दोस्त है तो उसे यहाँ भी रहमत का हिस्सा मिलेगा, वो कल क़यामत में भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। एक दूसरे शेर में फरमाया नजदी उसने तुझको मोहलत दी के तू इस आलम में है। जोर से बोलो,
नजदीक उसने तुझको मोहलत दी कि तू इस आलम में है, काफिर और मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। कल्बहु मिनर रहमा व कफ़ही मिनल करम। अल्लाह ने अपने महबूब के हाथ मुबारक को बख्शिश से, सखावत से भर दिया है। आला हज़रत फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक उम्मे माबद की बकरी की पीठ पर हुजूर ने अपना दस्ते रहमत रखा था, तो सिर्फ उसी दिन बकरी ने दूध नहीं दिया था। उस सन हिजरी अव्वल से लेके 18 साल तक बुलंद आवाज से जब इर्द गिर्द की सारी बकरियों के थन खुश्क हो जाते थे, मगर जिस बकरी के पीठ पर मुस्तफा ने वो रहमत बरकत वाला, वो बख्शिश वाला, वो करम वाला हाथ मुबारक रख दिया था, 18 साल तक वो जो है दोनों टाइम इतना दूध देती थी कि कई कबीलों को पूरा हो जाता था। जरा जोर से मेरे करीम से गाएगा। कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, जुर्बे बहा दिए। व कफ़ही मिनल करम व शअरहु मिन नबातिल जन्नह। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के बाल मुबारक को जन्नत के घास से पैदा फरमाया है। जोर से बोलो। अगर नबी हमारी तरह हो, एक बात बताता हूँ बिला तमसील सुनिएगा, ये मेरा बाल मेरे जिस्म से अलग हो जाए फिर बढ़ेगा? आया ना? जोर से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मगर मुस्तफा जान रहमत हज्जतुल वदा के मौके पर हज के फरीजे से बाद जैसे ही आपने हज मुबारक फरमाया, उस वक्त से जो बाल मुबारक आज तक बढ़ रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के बाल मुबारक को जन्नत की घास से पैदा फरमाया है। वरीक़हु मिन असलिहा, और हुजूर के लुआब मुबारक को, थूक मुबारक को जन्नती शहद से पैदा फरमाया है। जोर से बोलो, किससे पैदा फरमाया? जन्नती शहद से। भाई अगर हम चाहे कितनी ज्यादा बीवी मोहब्बत करती हो, मगर उसकी गिलास में थूक डाल दे, पिएगी? हाँ ना बोलो, पिएगी नहीं। हालांकि थूक जो है वो कड़वा नहीं होता, मगर उसको सुन करके भी घिन आती है ना। मगर इधर मुस्तफा जाने रहमत के जो है लुआब मुबारक को अल्लाह ने किससे पैदा फरमाया? जन्नती शहद से। और शहद, दुनिया के शहद के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया? शिफा। जोर से बोलो। 14वें पारे में अल्लाह ने उसे जो है शिफा बनाया। जब यखरुजु मिन बुतूनिहा, शिफा, उसके जो है बदन से शिफा रखी है अल्लाह ताला ने, शहद में शिफा रखी है। तो अब मुझे बताओ, जब दुनिया के शहद में शिफा है, जोर से बोलो, तो मक्के शरीफ से चलकर हजरत अली हिजरत करके मदीना आए, खुबा की बस्ती में ठहरे। हुजूर से कहा गया या रसूलल्लाह हजरत अली आए हैं। हुजूर ने फरमाया यहाँ ले आओ, और तुम हजरत के मकान पर यहाँ ले आओ। कहा या रसूलल्लाह हजरत अली अब चल नहीं सकते, चल करके आए हैं, पूरे पेड़ सूज गए हैं, आंवले पड़ गए हैं, फूल गए हैं पेड़। अब हुजूर खुद तशरीफ ले। जोर से बोलो। हजरत अली की हालत देखकर के सरकार की आंख मुबारक से आंसू आने लगे, और हुजूर ने क्या किया? मरहम नहीं लगाया, लेप नहीं किया, तेल नहीं लगाया, नहीं, हुजूर ने अपने लुआब मुबारक को दोनों हाथ में लिया और हजरत अली को जहां जहां भी जख्म हुआ था वहां लगाते गए। सिर्फ उस दिन अच्छा नहीं हुआ, हजरत अली की शहादत तक फिर दोबारा पैर में कोई तकलीफ नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। कोई कहे या रसूलल्लाह इस कुएं का पानी खारा है, तो थूक मुबारक को शहद से पैदा फरमाया है ना। डाला तो पानी जो है वो बहुत ज्यादा, शहद से भी ज्यादा। हमारी कुएं शीरी जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया व लहमहु मिन मिस्किहा,
अल्लाह ताला ने अपने हबीब के गोश्त मुबारक को मुश्क से पैदा फरमाया है। किससे पैदा फरमाया है? इसी वजह से हम में से कोई उठ के कहीं चला जाए, अगर मैं उठ के चला जाऊं, मौलाना असलम साहब उठ के चले जाएं, तो फिर आप पूछेंगे एक दूसरे को, वहां साहब कहाँ गए? वहां साहब को देखा है, इधर गए उधर गए। नहीं, जब सरकार मस्जिद से उठ के जाते थे तो साहबा पूछते नहीं थे कि कहीं देखा कि नहीं देखा। जिधर जिधर खुशबू मिलती जाती थी उधर उधर चले जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए। अल्लाह अकबर, कह दो सुभान अल्लाह। मुश्क से पैदा फरमाया है और फरमाया वअज़महु मिन काफुरिहा, और हड्डी मुबारक को काफूर से पैदा फरमाया है। और फिर फरमाया वह रिजलही मिन रिज़ा, अल्लाह ने महबूब के कदम मुबारक को अपनी रजा से जब भी उठे तो अल्लाह की रजा के लिए उठे। वउज़ुदैहि मिनल क़ुव्वा, और बाजू मुबारक को कुव्वत से पैदा फरमाया है। इसी को आला हज़रत फरमाते जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। फलम्मा अकमलल्लाहु बिहाज़िहि सिफ़ा अर्सलल्लाहु इला हाज़िल उम्मा, जब अल्लाह ताला ने तमाम आज़ा को इन सिफत से मुकम्मल फरमाया तो इस उम्मत की तरफ भेजा और फरमाया हाज़ी हदियती इलैकुम, ऐ लोगों ये मेरा महबूब है जो तुम्हें हदिये के तौर पर दिया जाता है। जोर से बोलो तो फारिफू क़द्रहा वअज़्ज़िमुहा, तो इनकी कदर पहचानना। जोर से बोलो भाई, कोई अपना महबूब नहीं देता। तवज्जो है, ये भी वो महबूब जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह करें क्यों की थी? इसलिए कि कद्र पहचानी थी। तो अल्लाह फरमाता है कि हाँ ये मेरा महबूब है, इसकी कद्र पहचानना। इनकी पैदाइश का वक्त आए तो फतवे मत मारना, उनके जिक्र पे फतवे मत मारना। तुम कलमा पढ़ते हो, जोर से बोलो सही है। इनकी कद्र पहचानना, इन्हें पहचानना। मूसा कलीमुल्लाह ने पहचाना। अच्छा, जो लोग फतवे मारते हैं उसका दुख मत लगाओ। तवज्जो है नहीं ना? सुनो, पूरी मस्जिद नबी शरीफ भरी हुई थी और कहीं जगह नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बगल में बैठे थे। हजरत अली अचानक आए, दरवाजे पर खड़े रहे। कोई जगह देता है तो हजरत अबू बकर हटे और कहा अबुल हसन यहाँ बैठ। हजरत अली को बगल में बिठाया तो हुजूर मुस्कुराए, कहा अबू बकर मकाम वाला ही मकाम वाले को पहचानता है। जोर से बोलो। अब जो फतवे लगा रहा है समझ लो वो पहचान नहीं रहा है। आवाज, वो पहचान नहीं रहा है। अगर पहचान जाए, मूसा कलीमुल्लाह पहचान गए थे। जोर से बोलो। कैसे पहचाना था मूसा कलीमुल्लाह ने? अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई, या मूसा मन लक़ियनी व हुवा जहादा बि अहमद अदखलतु बिन्नार। ऐ मूसा, जो मेरी मुलाकात करेगा वो मेरे अहमद का इनकार करेगा, मेरे अहमद को नहीं मानता होगा, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा वमन अहमद, ऐ अल्लाह ये अहमद कौन है? मा खलक़तु खल्क़न अक़रब अलैया मिन, मैंने अहमद से बढ़कर रुतबे वाला, अहमद से बढ़कर मर्तबे वाला, अहमद से बढ़कर अफजल मैंने किसी को पैदा ही नहीं फरमाया है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, और ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। तो तुम्हारे पास अज़मत वाला रसूल आया। जोर से बोलो। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, और से सुनिएगा, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें भारी पड़ता है। ऐसा नबी
ऐसा नबी जिस हर हर नबी के उम्मती हुए, मगर जिस तरह हमारे नबी ने अपनी उम्मत को चाहा है, कसम खुदा की ऐसा किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं चाहा है। अल्लाह अपने हबीब की तारीफ फरमाता, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास रसूल तो आए मगर तुम तकलीफ में पड़ो, तुम मुशक्कत में पड़ो, तो भारी किस पर गुजरता है? उस नबी पर। समझ रहे हैं? मगर फिर भी ये उम्मती कहते हैं दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। दीन पे चलना, इस्लाम पे चलना बहुत मुश्किल है। इस्लाम में बहुत डीप में नहीं उतरने का। अब नौजवान माँ बाप की बात सुन सुन के इतने भी डीप में नहीं उतरे कि पाक रह सके। बात समझ में आ रही है? बहुत डीप में नहीं उतरने का। इस्लाम में चलना सबका, इस्लाम पे चलना सबका काम नहीं है। अब अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब अगर तुम तकलीफ में पड़ो तो उन्हें भारी पड़ता है। अरे कैसा ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं गया है जो उम्मती न कर सके। एक हदीस सुनाओ बुखारी शरीफ की, आपने सुनी है मगर सुनिए दलील के तौर पर। फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिताखिरिल इशा औ बिस्सवाअ इंद कुल्लि सलात। अगर मुझे अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत तकलीफ में पड़ जाती, मुश्किल में पड़ जाती, तो मैं उन्हें हुक्म देता कि ईशा की नमाज शुरू वक्त में नहीं पढ़ना है, आधी रात के बाद पढ़ना है। ईशा को देर से पढ़ने का हुक्म देता। अगर मुझे अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत तकलीफ में पड़ जाती तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त मिसवाक जरूर करना है। मगर हुजूर फरमाते हैं ये दोनों हुक्म देने से उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा भी हुक्म नहीं दिया है। जोर से बोलो सही है भाई। ईशा की नमाज देर से पढ़ो ये नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? हुजूर ने फरमाया इसलिए ताकि उम्मत मुश्किल में न पड़ जाए। अभी शुरू टाइम में पढ़ना है तो नहीं पढ़ते, तो आधी रात के बाद पढ़ने का हुक्म होता तो कौन पढ़ता? हर नमाज के वक्त मिसवाक करना मुश्किल हो जाता कि नहीं? अगर ये वाजिब हो जाता तो मुश्किल हो जाता कि नहीं हो जाता? जोर से बोलो सही है। मगर ऐसा हुक्म नहीं दिया गया। मगर फिर भी उम्मत बहाने क्या बनाती है? दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, वो ये सबका काम नहीं है। इस्लाम पे चलना सबका काम नहीं है। कभी ये बात हजरत बिलाल की जबान से सुनी? जोर से बोलो। करबला वालों की जबान से सुनी है? सहाबाए किराम जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में और इस्लाम पर अमल करने के लिए अपना वतन छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उनसे कभी सुनने में आया हजरत बिलाल जब इस्लाम ले आए तो क्या करता था? दोपहर की धूप में, मक्के की धूप में उमैया बिन खल्द को अपने घर से बाहर निकालता। सुम्मा युमरु बिसखरतिल अज़ीमति फतूज़ा अला सदरी, फिर बहुत बड़ी भारी चट्टान लोंडों से कहता कि जो है बिलाल के सीने पर रखो, फिर उन्हें मारा जाता और फिर कहता ला तज़ालु अल्लाह ला तज़ालु हकज़ा, कसम खुदा की ये सजा जो है ऐसी रहेगी हत्ता तमूता और तकफुर बि मुहम्मद और ताबुदन लात वल उज़्ज़ा। या तो ए बिलाल तू मर जाए या मोहम्मद का दामन छोड़ दे, लात और उज़्ज़ा की जो है परस्तिश करने लगे, तब तक मैं तुझे सजा देता रहूंगा। वहुवा यक़ूल अला ज़ालिकल बला अहद अहद अहद। इस सूरत में भी हजरत बिलाल क्या कहते थे? जोर से बोलो अहद अहद। एक दिन इतना जो है मारा, इतनी सजा दी और हजरत बिलाल मुस्कुरा दिए। किसी ने पूछा बिलाल हंसने का मकाम है? सजा हो रही है, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी। का बिलाल ही हंसने का मकाम है? कहा जब तुम बाजार में मट्टी का मटका लेने जाते हो तो भी ठोक के लेते हो,
मटका खरीदते हो तो भी बचा के खरीदते हो कि सही है या नहीं। तो बिलाल को तो उसका परवरदिगार खरीद रहा है, आजमा रहा है। बिलाल ने भी कह दिया मौला जिस्म की बोटी की टुकड़ी टुकड़ी हो जाए मगर तेरे महबूब का दामन नहीं छूटेगा। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कोई हुक्म आया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। देखें एक हदीस पेश करता हूँ। हुजूर ने तो उस जमाने में इस जमाने में भी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बचें, इसलिए 1400 साल पहले उसे बयान फरमाया। क्या वो हदीस सुनेंगे आप? सुनेंगे जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। ये जो कहते हैं ना हुजूर ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, इतना मालूम था, इतना नहीं मालूम था। अब आजू बाजू में सब कुछ नजर आएगा तो पता चल जाएगा कि हुजूर को क्या मालूम था। हजरत होते सादी ये बसरा से चल करके कूफा इल्म की तलब के लिए आए। जोर से बोलो। अपने को साबरी मस्जिद में आने में तकलीफ पड़ती है, महल्ले में से घर में से निकल कर कहां से? बसरा से कूफा इल्म हासिल करने के लिए हजरत होते सादी ताबई हैं आए। और आकर के क्या पूछा उन्होंने कूफा वालों से? हुजूर के कोई सहाबी हैं जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से सुना हो? कहां? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं कूफे की जामे मस्जिद में। वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते थे तो जिन हुजूर के नालिन पाक संभालने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी उसी सहाबी का नाम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं। हुजूर नमाज के लिए जाते थे और वुजू कराने की जो जिम्मेदारी थी उसी सहाबी का नाम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। अल्लाहु अकबर। तो कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं, वो आए, बातचीत हुई। कबीले साद चूंकि होते सादी थे, कबीलों साद से थे, इसकी कुछ फजीलत भी बयान फरमाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने। फिर पूछा मोती किस लिए आया हो? कहा मैं कुछ पूछने के लिए आया हूँ। क्या पूछने के लिए आया हो? का ख्याल आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत करीब है, मैं और कयामत अना वस्सा कहातैन, मैं और कयामत बिल्कुल इस तरह हैं। तो फिर कोई ऐसी बातें हैं जिससे हम कयामत को बिल्कुल पहचान सकें? फरमाया या उतई सअलतनी मा सअलतु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतई तूने वही बात पूछी है जो मैंने अल्लाह के रसूल से पूछी थी। मैंने पूछा था या रसूलल्लाह हल साअते मिन इल्मिन तुअरफु बिस्सा, या रसूलल्लाह क्या कयामत के ताल्लुक से कोई ऐसा इल्म है कि हम आसानी के साथ कयामत को पहचान सके? तो उन्होंने फरमाया या इब्न मसऊद इन्ना लिस्साअति आलामन व इन्ना लिस्साअति अशरातन, ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कयामत की निशानियां कुछ हैं, उसके लिए कुछ इल्म है। या इब्न मसऊद इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यकूनल वलदु गैज़न व यकूनल मतरु कैज़न व अन यफीज़ल अशरारु फैज़ा। ए इब्न मसऊद कयामत की निशानियों में से यह है कि औलाद माँ बाप के लिए गुस्सा और नाराजगी का सबब बनेगी। है आज अल-वलादु समरतुल क़ल्ब। हुज़ूर ने फरमाया औलाद तो जो है दिल का सुरूर है, आंखों का नूर है, बुढ़ापे का सहारा है। औलाद कैसे जो है नाराजगी का सबब? माँ बाप चाहते हैं कि इसका अक़्द अच्छी जगह हो और लड़का जो है किसी और को लेके भागा, लड़की किसी और को लेके भागी, पूरे समाज में माँ बाप की इज्जत खाक में मिल गई। बोलो नाराजगी का सबब बना। सही है। इस तरह कदम कदम पर जो आज औलाद माँ बाप की नाफरमानी कर रही है वो नाराजगी का सबब है, गुस्से का सबब है। फरमाया वयकूनल मतरु कैज़न, बारिश ज्यादा होने के बावजूद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कयामत की निशानियों में से यह है कि बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मी ज्यादा होगी। हाँ या ना? पूरा मजमा बोलो। है आज 100 से भी ज्यादा 127-30% बारिश हो चुकी है, मगर फिर भी आइए ठंडी अभी है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कयामत की निशानियों में से यह है कि नेकोकार कम होंगे,
अच्छे कम होंगे, बुरे ज्यादा होंगे। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलाम सातिक व अशरातिहा युसद्दक़ल काज़िब व युकज़्ज़ब सादिक। इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से यह है कि झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलाम सातिक व अशरातिहा यतमनल खाइन व युखव्वनल अमीन। इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से यह है कि खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलाम साति व अशरातिहा अन यसूद कुल्ल कबीलतिन मुनाफिकुहा व कुल्ल सुखिन फुज्जारुहा। इब्न मसूद क़यामत की निशानी में से यह है कि हर कबीले का बड़ा आदमी मुनाफिक होगा और बाजार का लीडर जो है वो फासिक व फाजिर और गुनहगार होगा। तवज्जो है, ये सब कुछ है कि नहीं है इल्म में। फिर फरमाया या इब्न मसूद इन्ना मिन आलम साति व अशरातिहा अन तुज़ख्रफल मसाजिद व अन तुहर्रबल क़ुलूब। इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से यह है मस्जिदें सजाई जाएंगी और दिल वीरान होंगे। है मस्जिदें सजाई जाती हैं, हाँ या ना बोलो। एसी है, पंखा है, कालीन लगे हुए हैं। कल जो मस्जिदें थी मिट्टी का फर्श, खजूर के पत्ते की छत, मगर खड़ा होने वाला ईशा में खड़ा होता था तो फजर पढ़ के निकलता था। जोर से बोलो। आज सब कुछ है, मस्जिदें सजाई गई हैं। मस्जिद का पेट एसी से नहीं भरता, मार्बल से नहीं भरता, पंखों से नहीं भरता, मस्जिद का पेट नमाजियों से भरता है। दिल वीरान होंगे, आज दिल वीरान है। सही है, बिल्कुल एक एक हर्फ देखें। मस्जिदें सजाई गई हैं, दिल वीरान है। और फरमाया या इब्न मसूद इन्ना मिन आलाम साति व अशरातिहा अन युखर्रब उमरानुद दुनिया। इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से यह है कि लोग वीराने को आबाद करेंगे और आबाद को वीरान करेंगे। वीराने को क्या करेंगे? आबाद, और आबाद को समझ नहीं, जो आबाद है उसे वीरान। जैसे ही ईद का चांद हुआ, मस्जिद आबाद थी, वीरान। सिनेमा घर पूरा महीना वीरान थे, वो ईद के दिन क्या हो गए? बोलो सही है। यही चीजें हम रात में दिन देख रहे हैं। इसी तरीके से आज हुजूर के जिक्र की महफिलें देख रहे हैं, तादाद के मुताबिक वीरान। मगर यही अगर बाहर अगर कोई ड्रामा हो, कोई फिल्म हो, किसी को दावत की देने की जरूरत पड़ेगी? वो थकम थकी, वो भीड़, वीराने को आबाद करेंगे, आबाद को वीरान करेंगे। आज हम यही सब देख रहे हैं। उसको जाहिरी एतबार से दें और बातनी एतबार, किसी भी एतबार से लें, आज यही चीज है। जिस घर से दिल आबाद हो वो अल्लाह की मस्जिदें हैं, यहां घबराहट होती है। और जहां हकीकत में मोमिन को घबराहट होनी चाहिए, वहां सुकून मिलता है। ये क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया या इब्न मसूद इन्ना मिन आलाम साति व अशरातिहा अन यक्तफिय रिजाल बिर्रिजाल व निसा बिन्निसा। इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से यह है कि मर्द अपनी ख्वाहिश मर्द से पूरी करेगा और औरत अपनी ख्वाहिश औरत से पूरी करेगी। ये चीजें भी देख रहे हैं। बाकायदा मर्द मर्द के साथ रहे, इसके लिए पार्लियामेंट में 307 की कलम बनाई गई। हाँ ना, जोर से बोलो। बनाएगी। मैं पॉइंट देना चाहता हूं, तवज्जो रखें। हालात क्या है? तकरीबन आज भी गुनाह है, कल भी गुनाह होते थे, उस जमाने में भी गुनाह होते थे, मगर इतना फर्क है कि आज से 25-50 साल पहले गुनाह तो होते थे, मगर कम से कम गुनाह को गुनाह समझा जाता था। आज गुनाह को गुनाह नहीं, फैशन समझा जाता है।
बेशर्मी बेहयाई के काम को, कल भी ये काम तो होते थे मगर कम से कम उसे बेशर्मी और बेहयाई समझा जाता था। आज हमारा नौजवान लड़का अगर जो है कॉलेज में जाता है, कॉलेज में, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे दूसरे लोग बेवकूफ समझते हैं। लड़की पढ़ने जाती है तो उसका अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे बेवकूफ समझा जाता है। आया ना? लड़के के पास अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो बेवकूफ है, इसके पास अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो बेवकूफ है। यानी बेशर्मी बेहयाई गुनाह का काम करने वाले खुल्लम खुल्ला अक्लमंद जो है शादी ब्याह की महफिलें सुन्नत के मुताबिक सजाना चाहें घर में तो उसे बेवकूफ समझा जाता है, उसे टेढ़ी नजर से देखा जाता है। ऐसा माहौल है। पहले यह था कि कम से कम गुनाह तो उस वक्त भी होते थे मगर इतना था कि कम से कम हुकूमत की तरफ से सजा दी जाती थी, पकड़ा जाता था, गुनाह को गुनाह समझा जाता था। आज का माहौल जो है कि जहां हुकूमत की तरफ से सजा देने के बजाय रेप करने वाले को सम्मानित किया जाता हो। ऐसे माहौल में नौजवान अपने दामन को दागदार होने से कैसे बचाए, हमें यह तय करना है। माहौल समझा, स्कूलों का माहौल, इर्द गिर्द का माहौल, हर माहौल, न हुकूमत का कोई डर है न कोई अच्छा माहौल है। ऐसे माहौल में कि जहां बाकायदा शराब, कबाब, क्लब और जो है रंडियों के बड़े बड़े अड्डे ये लाइसेंस से चलाए जाते हों, ऐसे माहौल में एक मोमिन नौजवान अपने दामन को कैसे बचाएं? ऐसे माहौल में भी अगर बचाना चाहते हो तो एक ही इलाज है जो अल्लाह ने कुरान के किस बारे में फरमाया है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई से भी बचाती है और बुराई से भी बचाती है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर की बारगाह में फरियाद की गई, या रसूलल्लाह फलां साहब नमाज भी पढ़ते हैं मगर बुराइयों में भी मुब्तला है, जो है बुरे काम भी कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो, एक दिन उसकी नमाज उसे बुराई से रोकेगी। हज़रत अनस कहते हैं हमने देखा जो साहब बुराई में मुब्तला थे वो फिर बुराई को आंख उठा करके भी नहीं देखते थे। यह है नमाज की बरकतें। नौजवानों आओ, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया या इब्न मसूद इन्ना मिन आलामिस साअति माशरातिहा, ए इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से यह है कि अय्युसरा औलादुस ज़ानी, हरामी औलाद ज्यादा होंगी। मैं थोड़ा हदीस को शॉर्ट कर रहा हूं, मेरी नजर पड़ गई। ए इब्न मसूद क़यामत की निशानियों में से क्या है? हरामी औलाद ज्यादा होंगी। हजरत उतै सादी को ताज्जुब हुआ, कहने लगे वल मुस्लिमून, अबू अब्दुर्रहमान ये मुसलमानों की बात कर रहे हो? मुसलमानों में हरामी औलाद ज्यादा होंगी या गैर मुस्लिमों में? फक़ाला नाम, मुसलमानों में होगी, वल मुस्लिमून। तो हजरत उतै सादी को और ताज्जुब हुआ, कहने लगे वल कुरान बैना ज़हरानी, कुरान तो उनके दरमियान मौजूद होगा। कुरान तो हिदायत के लिए, कुरान तो गुनाहों से बचाने के लिए, कुरान तो उन्हें राह रास्त पर चलाने के लिए कुरान मौजूद होगा, फिर भी हरामी औलाद इतनी क्यों ज्यादा होगी? तो कहने लगे वो अन्ना ज़ालिक, क्यों ऐसा होगा? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि हुजूर ने फरमाया याती अलन नासि ज़मान अयुतल्लिक़ रजुल इम्रातहु सुम्मा यजहदु तलाक़हा फयुक़ीमु अला फर्जिहा व क़ामा ज़ानियान। हाँ हाँ, हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा क़यामत से पहले कि आदमी अपनी बीवी को तलाक देगा और फिर मुकर जाएगा, इनकार कर देगा, कहेगा मैंने तलाक दी नहीं है, मेरी नीयत थी ही नहीं, मैं जबान से बोला ही नहीं, मैंने तो जो है 2 दी थी मगर तीसरी इसलिए थी कि मुझे ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं। सारे बहाने रोज आते हैं, समझ रहे हैं? तलाक से मुकर जाएगा, फयुक़ीमु अला फर्जिहा, फिर उसी जो है औरत के साथ अपनी निस्बत कायम रखेगा। अक़ामा ज़ानियान, और
दोनों जानी होंगे और जो बच्चे होंगे वो हरामी होंगे। मुझे बताएं, सिर्फ जिस जिनाकारी का तस्वुर हमारे दिमाग में है वो तो हेज आम, मगर उसके अलावा जो आज हम में, और ये मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों की बात चल रही है, उनकी जिनके पास कुरान जैसा दस्तूर है। इसलिए तो हजरत उतै साजी को ताज्जुब हुआ, कहने लगे ये कुरान तो होगा, ये कुरान होगा क्यों कहा? इसलिए कि कुरान ने तरीका बताया, तलाक मर्रतान, हराम न करें, हलाले की जरूरत न पड़े, इसलिए कुरान ने तलाक देने का तरीका बताया। तलाक एक मर्तबा दो या दो मर्तबा दो, क्या दो? एक मर्तबा दो या या तो अच्छाई से उसे रोक लो या भलाई से छोड़ दो। जोर से कह दो यार, और बुलंद आवाज से। बड़ी प्यारी बात, छोड़ना है ना, रोकना है तो रुजू कर लो भलाई के साथ, अच्छाई के साथ, मगर छोड़ना है तो भी एहसान करके। क्या मतलब? इतनी बड़ी लंबी लिस्ट ना लिखो कि ये करती थी, वो करती थी, ये था, वो था, नहीं। जोर से। एक बुजुर्ग की अपनी बीवी से हमेशा लड़ाई रहती थी। दोस्तों ने कहा मामला क्या है, जरा बताओ तो सही यार, क्या मामला है? घर का मामला है। जोर से। घर का मामला है, वो हमारा अपना मामला है, पर्सनल है। होते होते तलाक हो गई। तलाक हो गई तो दोस्तों ने कहा अब तो बताओ कि उसके अंदर क्या है। तो बुजुर्ग कहने लगे अब तो वो गैर हो गई, गैर की बुराई करने से क्या फायदा है। छोड़ना है तो भलाई के साथ छोड़, अच्छाई के साथ उसे रोक ले। ये एक या दो तलाक अगर दी, और सबसे पहली बात, मैं कोई तलाक की तरगीब देने नहीं आया हूं, तलाक का शौक बढ़ाने नहीं आया हूं, कुरान की रोशनी में उसका तरीका बता रहा हूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इतना करें कि तलाक देने से पहले किसी मुफ्ती से मुलाकात कर लें, किसी आलिम से मुलाकात कर लें। हम क्या करते हैं, देने के बाद मुलाकात करते हैं। वो भी ऐसा मुफ्ती चाहिए जो मनमानी करे, मनमानी जवाब दे। याद रखें, ये सब कयामत की निशानियों में से है। अगर आज भी मैं कहता हूं, हज़रत मौलाना असलम साहब माशाल्लाह आपने जो माहौल बनाया है, जो कुछ भी है, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्रोग्रामों के साथ साथ महीने 2 महीने में एक तरबियती कैंप, ट्रेनिंग का नौजवानों के लिए, अभी हमने पिछले दिनों में भी बोला, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें आने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत अता फरमाई है। तो अभी लॉकडाउन जैसे ही खुला, मैंने कहा कि जो है तरबियती कैंप किया जाए। तो मदरसे में तरबियती कैंप किया, अपने दारुल में नहीं, गांव के मदरसे में नौजवानों को जमा किया। जींस की पैंट पहन करके इस्तिंजा कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया, लुंगी पहन करके कैसे करेंगे वो भी बताया, किस तरह बैठ के करेंगे, किस तरीके से। आज के दौर में इस्तिब्रा वाजिब है, ये भी कोई जानता नहीं है। इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। पहले बाकायदा मस्जिदों में खड़ू रखे जाते थे, पत्थर रखे जाते थे जिससे पेशाब को सुखाया जाता था, फिर पानी बहाया जाता था। आज हम फौरन पानी बहा देते हैं, और पेंट के साथ जब इस्तिंजा करते हैं तो उसमें कतरा रह ही जाता है। अब उठते हैं तो चूंकि वो गीलापन रहता है, कतरा निकल भी जाता है तो एहसास होता नहीं है, वो आदमी नापाक का नापाक रहता है। ऐसे ही निकाह तलाक के मसाइल, पाक और नापाक के मसाइल, फर्ज और वाजिब के मसाइल, हलाल और हराम के मसाइल, ये सब सीखने के लिए सोचिए तो सही, कयामत की आज के जमाने की निशानियां, ये सीखने के लिए बसरा से हजरत उतै कूफा का सफर करना है। भाई उस जमाने में तो ये सब कुछ नहीं था ना, जो आज है उस जमाने में तो ये निशानियां नहीं थी। ये सारी निशानियां तो आज के जमाने में है ना, मगर फिर भी वो सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आज कम से कम जितना है, हम गुनाहों से बचने के लिए, हराम से बचने के लिए, पाक रहने के लिए, नमाज को सही करने के लिए, कम से कम प्रैक्टिकल
उसके लिए वक्त निकालें, आए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम है मासूम साहब के पास, ठीक है। फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो ये खादिम हाजिर है, मैं आपको जो है उसके बताता रहूंगा। नजर करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला मिलाद की बरकतें इस इल्म के सीखने की रोशनी में कैसे अता फरमाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।